नमस्ते दोस्तों। अगर आप एक फ्रेशर हैं, फार्मा, केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स या एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अपना नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपके उन एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स और उस फास्ट पेस इंडस्ट्रियल करियर के बीच ना एक सॉलिड ब्रिज बनाने वाले हैं। तो शुरुआत में ही एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। एक बेसिक मैटर, मतलब वो रॉ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो आप सालों से बोर्ड्स और एग्जाम्स के लिए पढ़ते आ रहे हैं, वो आखिर उन लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल्स और हाई यील्ड एग्रोकेमिकल्स में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी नई कंपनी हर रोज करती है, राइट? और यही हम आज इस एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही क्रिस्प है। नंबर 1, फाउंडेशंस ऑफ केमिकल साइंस। नंबर 2, द कोर केमिकल ब्रांचेस। नंबर 3, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस फॉर इंडस्ट्री। नंबर 4, इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। और आखिर में 5th, द प्रिसिजन टेकअवे। ये स्ट्रक्चर आपके उन एकेडमिक साइलोस को तोड़ देगा और आपको प्रैक्टिकल जॉब्स के लिए एकदम रेडी करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, फाउंडेशंस ऑफ केमिकल साइंस, ब्रिजिंग टेक्स्ट बुक थ्योरी टू इंडस्ट्रियल रियलिटी। सबसे सिंपल लेवल पर सोचें तो केमिस्ट्री बस इस बात की स्टडी है कि चीज़ें किससे बनी हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है और वो कैसे बदलती हैं। लेकिन देखिए, अब आप क्लासरूम में बैठकर सिर्फ फंडामेंटल एटम्स की स्टडी नहीं करने वाले। अब आप फैक्ट्री फ्लोर पर होंगे, जहां आप मैसिव केमिकल रिएक्शंस को ओवरसी करेंगे। लिटरली आप उस चेंज के ऑर्केस्ट्रेटर बनने वाले हैं। अगर टेक्निकल डेफिनेशन पर जाएं तो केमिस्ट्री वो साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो मैटर की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशन से डील करती है। और ये सब गवर्न होता है एटॉमिक थियरी, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स जैसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स से। अब आप सोचेंगे, इसका मेरे डेली जॉब से क्या लेना देना? वेल, क्योंकि यही सेम प्रिंसिपल्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंट्रोल करते हैं ना, वही आपके बल्क इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की सेफ्टी और सक्सेस को भी डिक्टेट करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द कोर केमिकल ब्रांचेस, द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स ऑफ योर न्यू इंडस्ट्री। देखिए, जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि आप इन ब्रांचेस को किसी एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट की तरह देखना बंद कर दें। इन्हें अपने प्लांट के एक्चुअल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की तरह देखिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी। अगर आप फार्मा या पेट्रोकेमिकल्स में हैं तो ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ही आपकी कंपनी के लाइफ सेविंग ड्रग्स, प्लास्टिक्स और एपीआईज का एब्सोल्यूट दिल है। इसके ठीक बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मेटल्स, सॉल्ट्स और मिनरल्स शामिल हैं। इंडस्ट्रियल फ्लोर पर इसका सीधा कनेक्शन उन वाइटल कैटलिस्ट से है जो आप अपने रिएक्टर्स में लोड करने वाले हैं, या फिर सिरेमिक्स और सीमेंट्स जो हेवी इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल एसेंशियल होते हैं। फिर आती है फिजिकल केमिस्ट्री। ये ब्रांच एनर्जी और रिएक्शन स्पीड पर फोकस करती है, स्पेसिफिकली थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स पर। एक बड़े केमिकल प्लांट में फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह जाती दोस्तों, ये वो वाइटल साइंस है जो ये इंश्योर करती है कि आपका 10,000 लीटर का बड़ा रिएक्टर सेफ रहे, इफिशिएंटली चले और किसी भी डेंजरस थर्मल रनअवे को इजीली रोका जा सके। और हाँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन डिटरमिन करने की टेक्निक्स की स्टडी है। मैं आपको बता दूं, ये ब्रांच किसी भी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए क्यूसी की एब्सोल्यूट बैकबोन है। चाहे आप कोई नई कॉस्मेटिक क्रीम वैलिडेट कर रहे हों या किसी एग्रोकेमिकल बैच को टेस्ट कर रहे हों, एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके लैब की डेली रियलिटी बनने वाली है। और उसी लैब वर्क के दौरान ना, एक डिस्टिंक्शन बिल्कुल क्लियर रखना होगा आपको। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको बताता है कि कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको एग्जैक्ट नंबर देता है कि वो कितना प्रेजेंट है। एक फ्रेशर के रूप में जब आप रूटीन टेस्टिंग संभाल रहे होंगे, तो पब्लिक को कोई भी प्रोडक्ट बैच रिलीज करने से पहले इस डिफरेंस पर फुल मास्टरी होना बहुत जरूरी है। इन कोर ब्रांचेस को राउंड आउट करती है बायोकेमिस्ट्री, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री की स्टडी। आप में से जो भी लोग फार्मा और कॉस्मेटिक सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर है। ये हमें बताती है कि ह्यूमन बॉडी फूड को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बनाए हुए फार्मास्यूटिकल्स लिविंग सिस्टम्स के अंदर जाकर एग्जैक्टली कैसे इंटरैक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस फॉर इंडस्ट्री, स्केलिंग अप साइंस फॉर लार्ज स्केल इम्पैक्ट। चलिए अब फाउंडेशनल साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन डोमेन्स को देखते हैं जो सीधे मैसिव लार्ज स्केल इम्पैक्ट से जुड़े हैं। ये वो स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं जो आप अपने करियर में रोज देखेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके फर्टिलाइजर और पॉलीमर प्लांट्स में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को चलाती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री
आपके साइट पर पोल्यूशन कंट्रोल और सेफ्टी के लिए बहुत वाइटल है। मटेरियल्स केमिस्ट्री से नैनो मटेरियल्स जैसे इनक्रेडिबल इनोवेशंस आते हैं और न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से डील करती है। नेक्स्ट है सेक्शन 4 इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ब्रेकिंग डाउन द साइलोज। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की इस रियल दुनिया में कोई भी केमिकल ब्रांच अकेले काम नहीं करती। आपकी सक्सेस और टीम वर्क पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये डिसिप्लिन्स आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं। ड्रग डेवलपमेंट पाइपलाइन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने के लिए पहले मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस चाहिए, फिर बॉडी पर उसका असर देखने के लिए बायोकेमिकल टेस्टिंग चाहिए और आखिर में उसकी एब्सोल्यूट प्योरिटी प्रूव करने के लिए एनालिटिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये सब इंटरलिंक्ड है। या फिर केमिकल प्लांट ऑपरेशंस के बारे में सोचिए। किसी भी प्लांट को फ्लॉलेसली चलाना ना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लार्ज स्केल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, फिजिकल केमिस्ट्री की रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स और एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्ट्रिक्ट कांस्टेंट मॉनिटरिंग का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। और जब बात एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की आती है तो अपनी फैसिलिटीज में सेफ्टी और पोल्यूशन कंट्रोल मेंटेन करना पूरी तरह से एनालिटिकल डिटेक्शन मेथड्स और एनवायरमेंटल साइंस को मर्ज करने पर ही रिलाई करता है। ये दोनों मिलकर ही आपको कंप्लायंस और सेफ्टी देते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5 द प्रिसिजन टेकअवे, योर इंडस्ट्रियल बेसलाइन। आइए आपके इस नए प्रोफेशनल माइंडसेट को एक क्विक मास्टर समरी में रैप अप करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस समरी टेबल को ना अपनी एक पर्सनल मेंटल चीट शीट की तरह यूज करें। देखिए ये सब कितने स्मूथली अलाइन होता है। ड्रग्स और प्लास्टिक्स के लिए ऑर्गेनिक, कैटलिस्ट्स और सीमेंट के लिए इनऑर्गेनिक, रिएक्शन डिजाइन के लिए फिजिकल, आपकी QA/QC लैब्स के लिए एनालिटिकल और एंजाइम्स के लिए बायोकेमिस्ट्री। ये कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल क्लियर ब्लूप्रिंट है कि कैसे ये अलग अलग साइंटिफिक डिसिप्लिन्स आपके उन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ परफेक्टली फिट हो जाती हैं। तो आज का सबसे बड़ा और क्रूशियल टेकअवे जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है, केमिस्ट्री इज इक्वल टू मैटर प्लस चेंज प्लस एनर्जी। ये सिर्फ नेचर को एक्सप्लेन करने वाली एक बुकिश फंडामेंटल साइंस नहीं है दोस्तों। ये एक बहुत ही एक्टिव अप्लाइड साइंस है जिसका डायरेक्ट इस्तेमाल आप एग्रोकेमिकल्स, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। तो अब अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पर अपना पहला कदम रखने से ठीक पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। आप इस फंडामेंटल साइंस का इस्तेमाल अप्लाइड इंडस्ट्री के फ्यूचर को ड्राइव करने के लिए कैसे करेंगे? सोचिए इस बारे में। टूल्स अब पूरी तरह से आपके हाथ में हैं। बेस्ट ऑफ लक।